वो कौन से असूल हैं जो अमीरों को अमीर बनने और अमीर बने रहने में मदद देते हैं। पैसा कमाने की ख्वाहिश रखने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो मेहनत और समझदारी आपको वहां तक ले जाएगी, लेकिन पैसे को संभालने के फन में महारत हासिल करने के लिए पैसे के मामले में आपका दिमाग कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बात जब पैसों को संभालने की आती है तो कोई पागल नहीं होता। हर इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। जैसे एक अमीर आदमी डिस्ट्रैक्शन बेचता है और एक गरीब आदमी उसे खरीदता है। अमीर शख्स महारतें खरीदता है, लेकिन गरीब शख्स तफरी खरीदता है। अमीर आदमी वक़्त खरीदता है, जबकि एक आम आदमी अपने वक़्त को ही बेच देता है। एक अमीर आदमी स्किल्स खरीदता है, वहीं एक गरीब आदमी स्किल्स की जगह पर एंटरटेनमेंट खरीदता है, तफरी वाली चीजों पर अपना पैसा खर्च करता है। एक अमीर शख्स अपनी तरक्की में सरमायाकारी करता है, जबकि गरीब आदमी अपनी आरामदाह जिंदगी में सरमायाकारी करता है। दोस्तों, यही ज़हनियत का फर्क है दुनिया के 1% अमीर लोगों में और 99% गरीब लोगों में। आज की ये वीडियो दौलत और अमीर लोगों के सारे राज खोल देगी। तो आइए एक कहानी के जरिए अमीर लोगों के उन असूलों को समझते हैं। एक घने जंगल में पुरसकून माहौल में दरिया के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां एक बूढ़ा फकीर रहता था, लेकिन ये कोई आम फकीर नहीं था। ये वो शख्स था जो फकीर बनने से पहले, तर्के दुनिया करने से पहले शहर का सबसे अमीर इंसान था। कामयाब बिजनेसमैन था। अपने कारोबार में कामयाब होने के बाद जिंदगी के आखिरी हिस्से में इसने खुद को खुदा की इबादत, खुद सनाशी और खिदमत खलक के लिए वक्फ कर दिया। इसीलिए उसने अपना सारा मालो दौलत खैरात कर दिया और फकीरी इख्तियार कर ली। अब वो शहर से बाहर एक जंगल में झोंपड़ी में सादा जिंदगी गुजार रहा था। एक सुबह जब वो झोंपड़ी में मराकबे में बैठा हुआ था तो एक शख्स उसके सामने आया। वो शख्स थका हुआ था, पुराने कपड़ों में, चेहरे पर थकन के आसार और आंखों में अजीब सी बेचैनी। उसने कहा, बाबा जी, मैं गांव का सबसे गरीब आदमी हूँ। जितना भी मैं मेहनत करता हूँ मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं। जो कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है और हर महीने के आखिर में मेरी हालत वैसी ही रहती है। ना बचत है ना तरक्की, बल्कि जिंदगी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे कोई रास्ता दिखाएं ताकि मैं भी अमीर बन सकूं। वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, अमीर बनने का ताल्लुक सिर्फ सख्त मेहनत से नहीं है, बल्कि ये सही सोच, सही माइंडसेट और सही असूलों पर अमल करने से आता है। मैं तुम्हें वही असूल बताऊंगा जिनसे मैं शहर का सबसे अमीर शख्स बना। तो गौर से सुनो, क्योंकि अगर तुमने इनको समझकर इन पर अमल कर लिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला असूल है, पैसे को संभालना सीखो। ज्यादातर लोग समझते हैं कि अमीर बनने का राज ये है कि जल्द से जल्द थोड़े से वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमा लूं तो अमीर बन जाऊंगा। तुमने कितनी ही बार लोगों को ये बातें कहते सुना होगा, लेकिन अगर इन्हीं लोगों से पूछो कि क्या वो ज्यादा पैसा बचा पाए तो अक्सर जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर इंसान एक जैसा जीवन जीता है। जितना ज्यादा एक शख्स कमाता है उतना ही उसके अखराजात बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग दिन रात काम करते हैं, कमाते हैं और फिर खर्च कर देते हैं। मेहनत के बावजूद अक्सर लोगों के पास कोई बचत नहीं होती। कोई भी शख्स अमीर बन सकता है, बस शर्त यह है कि वो मुस्तकिल मिजाजी से लंबे अरसे तक बचत करे। बचत का असूल यह है कि अपनी आमदनी का कम से कम 10% हर महीने बचाना। हमारी आमदनी चाहे 5,000 हो या चाहे 5 लाख हो, बचत ना करने वालों के पास हमेशा बहाने होते हैं। मेरी आमदनी से तो मेरा खर्चा ही मुश्किल से चलता है, जो मैं कमाता हूँ उसमें घर चलाऊं तो बचत कैसे करूं। ऐसे लोगों की एक भी बात ना मानो। अक्सर ये देखा गया है कि आदमी जितना ज्यादा कमाता है उतना ही ज्यादा उसके कर्जे होते हैं। ज्यादा कमाने से वो अपने अखराजात बढ़ा लेता है। अखराजात बढ़ने से कर्जे और उधार बढ़ते हैं। उस कर्ज को चुकाने के लिए वो दिन रात काम करता है। ज्यादा काम करने से तनाव होता है,
मजाज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसका बुरा असर उसके रिश्तों पर पड़ता है। कर्जे एक इंसान को गुलाम बना देते हैं। इसलिए हमें पैसा अपनी फजूल आदतों पर नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों पर खर्च करना चाहिए। जिस दिन हमने बचत को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लिया, उसी दिन से अमीर बनने का पहला कदम उठ गया। आमदनी का 10% बचाना ऐसे ही है जैसे बड़े दरख्त उगाने के लिए छोटे छोटे बीज बोए जाएं। बचत का हर सिक्का वो बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। लेकिन याद रखो, लोग अपने पेड़ के खुद ही दुश्मन होते हैं। अगर आपके पास खुद पर काबू और डिसिप्लिन नहीं है तो दौलत के बीज को पेड़ बनने से पहले ही आप खा जाओगे, क्योंकि ये सारी दुनिया तुम्हारे पैसे को अपनी तरफ खींचना चाहती है। फकीर ने कहा कि पहले असूल में तुमने सीखा कि पैसा बचाना कैसे है, अब दूसरा असूल ये है कि पैसे को अक्लमंदी से इस्तेमाल करो। जब हम अमीर बनने का सोचकर अपने पैसों की बचत करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग पर लालच और डर छा जाते हैं। फिर लालच हमें वो खूबसूरत चीजें दिखाता है जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वो चीजें खरीदते हुए देखते हैं। फिर हम भी सोचने लगते हैं कि हमें भी अपने पैसे को ऐसे ही खर्च करना चाहिए। हम भी महंगी और खूबसूरत चीजें खरीदें ताकि दूसरों को दिखा सकें कि हम भी कुछ हैं। कई लोग इस नुमाइश और लालच के जाल में फंस जाते हैं और अपने बचाए हुए पैसे के बीज को थोड़े आराम और झूठे दिखावे के लिए बर्बाद कर देते हैं। याद रखो, अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा बचाना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसे महफूज रखना और वक़्त के साथ बढ़ाना भी ज़रूरी है। अमीर सोच रखने वाले लोग अपनी बचत को अक्लमंदी से सरमायाकारी में लगाते हैं, जबकि गरीब सोच रखने वाले अपनी बचत को शौक और दिखावे में उड़ा देते हैं। महंगी चीजें खरीदना, सैरो तफरी पर जाना और ख्वाब जैसी जिंदगी गुजारना अच्छी बात है, लेकिन साल भर की सारी बचत को एक ही झटके में उड़ा डालना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ पलों की खुशियों के लिए अपने बनाए हुए अमीरी के महल को तोड़ देते हैं और अमीर बनने का ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रह जाता है। तीसरा असूल, सही सरमायाकारी करें। अक्सर लोग सरमायाकारी को खतरनाक समझते हैं, ऐसे जैसे ये कोई भूत हो जो हमारे पैसों को खा जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पैसे हम बचाते हैं, अगर हम उसको सरमायाकारी में ना लगाएं तो वो पैसा मजीद पैसा कैसे बनाएगा। अमीर बनने का असूल ये है कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ और फिर जो नफा मिले उसे दोबारा काम पर लगाओ। सिर्फ इसी तरह दिन ब दिन पैसा बढ़ता है। जैसे बिना पानी, बिना खाद और बिना सूरज की किरणों के पौधा मर जाता है, इसी तरह पैसा अगर दुरुस्त जगह सरमायाकारी ना पाए तो वक़्त के साथ महंगाई बढ़ने से उसकी असल कीमत कम हो जाएगी। सरमायाकारी करते वक्त ये बात याद रखो कि तुम्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना मुनाफा मिलेगा। अगर सरमायाकारी का मुनाफा महंगाई की शरह से ज़्यादा नहीं है तो ये अच्छी सरमायाकारी नहीं। असल सरमायाकारी का मतलब है कि अपनी असल रकम को महफूज रखते हुए उस पर इतना मुनाफा कमाओ जो महंगाई के बढ़ने की शरह से ज़्यादा हो। ये ज़रूर याद रखो कि सरमायाकारी के नाम पर बहुत से ठग और धोखेबाज लोगों को लूटते हैं, इसलिए समझदारी से सरमाया लगाओ। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अगर उन्हें अच्छी सैलरी मिल रही है तो वो अमीर हैं, अच्छी कमाई के होने को वो अमीर समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि कोई भी इंसान अपनी आमदनी से नहीं बल्कि बचत करने और उसे इन्वेस्ट करने पर अमीर बनता है। चौथा असूल है अपने पैसे का हिसाब रखना। ये कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हम कहाँ फालतू खर्च कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए हमें अपने खर्चे की सही मालूमात और अपने खर्चे पर सही कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि हर महीने तनख्वाह तो मिलती है लेकिन पता ही नहीं चलता कि कहाँ खर्च हो गई। ये सब इसलिए कि ऐसे लोगों का अपने खर्चात पर काबू नहीं होता। ऐसे लोग महीने के आखिर में पैसे ख़त्म होने पर दूसरों से उधार लेकर खर्च करते हैं और सोचते हैं कि अगले महीने वो चुका देंगे। याद रखो, कर्ज इंसान को गुर्बत की तरफ ले जाता है।
अगर अमीर होना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है तो कर्ज खाई में गिरने जैसा है। इसलिए बिला वजह किसी से भी उधार मत लो। अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना मेहनत का काम है। दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, कई बार तो तनाव भी हो जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर तुम्हें अमीर बनना है तो ये आदत लाजमी है। 5वां असूल, अमीर लोगों की आदत अपनाओ। आज अमीर लोग जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने सख्त मेहनत की है। वो सुबह जल्दी उठते हैं और रात देर तक काम करते हैं। वो लंबी छुट्टियां नहीं लेते, फालतू गप्पे नहीं मारते। वो माजी की गलतियों के लिए खुद को कोसते नहीं रहते। वो फजूल बातों, फजूल लोगों से बचते हैं और अपने वक्त और तवानाई का दानिशमंदी से इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर खुद पर काबू पाना, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। तुम किसी काम या किसी मकसद को लेकर कितने डेडिकेटेड हो। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हें घड़ी देखकर काम नहीं करना। अगर तुम्हें बाकी लोगों से आगे निकलना है तो उनसे दोगुनी मेहनत करनी होगी। अगर तुम लंबे अरसे तक काम करने और अपनी तवानाई को सही चीजों पर खर्च करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे कामयाब होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। 6वां असूल है कि अमीर बनना है तो सिर्फ असासे ही खरीदें। ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। अमीरी का तल्लुक ज्यादा पैसे कमाने से नहीं, बल्कि ज्यादा महफूज रखने से है। हम सब ने उन गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर हुए लेकिन चंद सालों के बाद फिर से गरीब हो गए। उन्हें किस्मत से बहुत सा पैसा मिल तो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों के बाद ये फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसकी वजह यह है कि उन्हें अमीरों के इस असूल के बारे में नहीं पता होता, जो कहता है कि असल राज असासे खरीदना है, ना कि जिम्मेदारियां। हमेशा असासे ही खरीदें। सुनने में यह असूल सादा सा लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये अंदाजा ही नहीं है कि ये असूल कितना ताकतवर है। असासा वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, और जिम्मेदारी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग हमेशा असासे बनाते हैं, जबकि गरीब और दरमियाने तबके के लोग हमेशा जिम्मेदारियां खरीदते हैं। 7वां असूल है अपनी सोच को काबू में रखना। कामयाब लोग दूसरों के मुकाबले में अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा आप भी कर सकते हो। तो सुस्ती छोड़ दो, टाल मटोल और वक्त की बर्बादी की आदत छोड़ दो। तुम्हारे दिमाग में किस तरह के ख्यालात आते हैं, ज्यादातर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, याद रखो तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तुम उन्हीं चीजों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करोगे जिनके बारे में तुम ज्यादातर सोचते हो। अगर तुम्हारे ख्यालात हमेशा पैसे और कामयाबी के बारे में होंगे तो तुम्हें कमाने के मौके मिलेंगे, लेकिन अगर तुम हमेशा परेशानी और मनफी सोच में रहोगे तो वही तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए हमेशा मुस्बत सोचो, अपनी सोच पर कंट्रोल रखो, मनफी सोच को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। ये कानून बिल्कुल सही काम करता है। कामयाब लोग दिन रात सिर्फ अपने मकासद के बारे में सोचते हैं। वो हर वक्त उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते रहते हैं जो वो चाहते हैं। इसीलिए वो हमेशा वही फैसले करते हैं जो उन्हें उनके मकसद के करीब ले जाएं। 208वां असूल है 6 फार्मूले। दौलत हासिल करने के 6 फार्मूले। एक वाज़े रकम तय करो जो तुम्हें चाहिए। अपने दिमाग में पैसे की उस रकम को बैठा लो जो तुम पाना चाहते हो। सिर्फ ये सोचना ही काफी नहीं है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अपने लिए एक अमाउंट तय करो। नंबर 2, सोचो कि तुम कौन सी खिदमत या महारत फराहम कर सकते हो ताकि वो रकम हासिल करो। बिना कुछ दिए कुछ हासिल करने जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। नंबर 3, अपने मकसद के लिए एक डेडलाइन तय करो। नंबर 4, अपने मकसद को हासिल करने का एक अमली मंसूबा बनाओ और उस पर फौरन अमल शुरू करो, चाहे आपकी तैयारी हो या ना हो। नंबर 5, अब ऊपर बताए हुए वो 4 असूल, इनको एक पेपर पर लिख लो। अपनी मतलूबा आमदनी, वक़्त की हद,
सर्वस्व या महारत और मंसूबा लिख कर कहीं रख लो। नंबर 6, अब अपने उस मंसूबे को रोजाना सुबह और शाम 2 बार बुलंद आवाज में पढ़ो और तसव्वुर करो कि ये तुम सब कुछ पहले ही हासिल कर चुके हो। और जब तुम पढ़ो तो देखो और यकीन करो कि रकम तुम्हारे पास आ चुकी है। ये जरूरी है कि तुम इन 6 असूलों पर अमल करो। उस आदमी ने कहा कि मेरे लिए उस रकम को पाए बिना उसे अपने पास महसूस करना मुमकिन नहीं है। तो उस फकीर ने कहा कि यहीं पर तुम्हारी कुव्वते इरादी का इम्तिहान होता है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हकीकी है तो ख्वाहिश का हसूल एक जुनून बन जाएगा। तुम खुद को कायल कर लोगे। दुनिया में हर वो शख्स जिसने दौलत कमाई, उसके पास एक बड़ा ख्वाब और पुख्ता इरादा था। उसने पैसे कमाने के पहले ख्वाब देखे, उम्मीद रखी, ख्वाहिश की, इरादा किया और फिर मंसूबा बनाया और फिर कोशिश की। इंसान को यह समझना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा पैसा तब तक नहीं कमा पाता जब तक उसकी पैसे कमाने की ख्वाहिश ताकतवर ना हो और उसके अंदर ये यकीन ना हो कि वो ज़रूर उसे हासिल करके ही रहेगा। नवा असूल है, अपने दिमाग को मकनातीस बनाओ। अपने मकसद को हासिल करने में जिस चीज़ को तुम सबसे ज़्यादा मददगार पाओगे वो है जो कुछ तुम चाहते हो बार बार उसका तसव्वुर करना, यानी अपने माइंड में उसकी तस्वीर बनाना, अच्छी तरह से उसकी तस्वीर बनाना। जो कुछ तुम चाहते हो उसका बार बार तसव्वुर करो। जितना ज़्यादा हो सके उतनी ही अच्छी तरह से अपने दिमाग के पर्दे पर उसे देखो। दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो उन चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है जिसका हम बार बार तसव्वुर करते हैं। इसीलिए कामयाब लोग हमेशा अपने मकासद की तस्वीर अपने जहन में बसाते हैं और फिर वो हकीकत बन जाते हैं। 10वां असूल, पैसे कम हो तो भी काम ज़्यादा करो। ये एक सच्चा असूल है जिसकी वजह से कई लोग बर्बाद हो चुके हैं। अगर तुम कम से कम काम करना चाहते हो, इतना कि बस गुजारा ही चलता रहे, लेकिन अगर हम उन लोगों को ध्यान से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसे लोग कुछ वक्त तक तो सिर्फ काम चला लेते हैं लेकिन वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। अगर तुम दूसरों को उससे ज्यादा फायदा देते हो जितना वो तुम्हें देते हैं तो लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होंगे और फिर वो वक्त दूर नहीं होगा जब तुम्हारे काम से मुतासर होकर लोग तुम्हें तलाश करेंगे। कीमत से ज्यादा और बेहतर काम करने से तुम अपना ही फायदा करते हो, क्योंकि देर सवेर किसी न किसी तरीके से तुम्हें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे काम से ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। शुरू में शायद फायदा कम मिले लेकिन वक्त के साथ साथ तुम्हारी कदर बढ़ती जाएगी। याद रखो, ये फौरन असर नहीं दिखाता, मगर अगर तुमने इस असूल को अपने दिल से अपनाया तो तुम्हें बेपनाह कामयाबी मिलेगी। इतना कहने के बाद वो फकीर रुका और फिर बोला, अगर तुम इन 10 असूलों पर अमल कर लो तो कोई तुम्हें अमीर और कामयाब होने से नहीं रोक सकता। उस गरीब शख्स को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। उसने फकीर का शुक्रिया अदा किया और अहद किया कि वो उन असूलों पर जरूर अमल करेगा। क्योंकि दोस्तों, कामयाबी जानने में नहीं है, कामयाबी जो सीखा है उस पर अमल करने से आती है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।